आप एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां अक्सर बिजली पानी बसों नेटवर्क इत्यादि की दिक्कत रहती है। तो वहां से निकलकर आपने इंजीनियर बनने तक का सफर देखा है। कैसी यात्रा रही होगी आपकी? माहौल था, लेकिन हमारे को हमारे बच्चों पर ये विश्वास था कि भाई हम्म। हम अब सीकर में तो लोग माँ बाप भी साथ में रहते हम्म। हैं, हम कोई साथ में नहीं रहे, पीजी हम्म। में ही छोड़ा था। हम्म। तो वहाँ विश्वास था हमारे को कि ये बिल्कुल वही हम्म। काम करेगा जो इसके वो है। हम्म। ये यात्रा काफ़ी मतलब संघर्षपूर्ण भी बोल सकते हैं और काफ़ी इसमें मज़ेदार भी बोल सकते हैं। हम्म। क्योंकि 12th के बाद जो एक मोटिवेशन था कि अब तो या तो यही करना है हम्म। या फिर एक चांस और दे के देखते हैं, लेकिन करना यही है। हम्म। तो उसके लिए सीकर गए और फिर जो भी टेस्ट होते थे हम्म। उन सबको मतलब टेस्ट देने के बाद में उसको पूरा एनालाइज करना और उसको घर पे आके सोल्व करना, हम्म। उससे काफ़ी हेल्प मिली इसमें। नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। आज मैं भादरा तहसील के गांव कणाऊ में पहुंचा हूं और आपको बता दूं, कणाऊ के राहुल साहू ने पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित करने वाला काम किया। मैं आपको बता दूं, राहुल ने जेई में एक शानदार रैंक हासिल की है और इसके साथ साथ हमारे सारे क्षेत्र के बच्चों के लिए एक तरीके से आइडल बनकर उभरे। आज हमारे साथ राहुल इस वक्त मौजूद है और राहुल की जर्नी काफी शानदार रही है और राहुल का एक तरीके से कहते राहुल की जो मेहनत है वो वाकई काबिल तारीफ है। राहुल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। राहुल नमस्कार। हाँ, नमस्कार। हाँ, तो आपने कैसे तैयारी की इसके लिए? इसके लिए मैंने पहले 12th यहीं से की, श्री श्याम स्कूल से। हम्म। और जी। उसके 12th करने के बाद मैं सीकर मैट्रिक्स में चला गया और हम्म। वहाँ पे मैंने 1 साल तैयारी की इसके लिए। हम्म। और उसके बाद ये एग्ज़ाम दिया तो उसमें मैं क्वालिफ़ाई हम्म। हो गया। तो आपने मैट्रिक्स में तैयारी की है। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड राहुल किस प्रकार का है? आपके पिताजी क्या काम करते हैं, माताजी क्या काम करती है? फिर अपना फैमिली बैकग्राउंड बताएं। जैसे मेरे पापा अभी आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वो आर्मी से रिटायर हुए हैं। और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ़ है जो बस घर का काम करती है। हम्म। और मेरे दादा और वो खेती का काम करते हैं। हम्म। तो आपने कैसे प्लान बनाया जेई के लिए? जेईई के लिए सर मैंने 10th के बाद मतलब इतना विचार नहीं था। पहले मैं एनडीए में जाना चाहता था, लेकिन फिर मैंने जो टीचर्स हैं श्याम स्कूल में उनसे थोड़ा डिस्कशन हम्म। किया और आसपास के जो रिजल्ट आ रहे थे तब उनको देखा तो मैंने भी सोचा एक बार दे के देखता हूँ हम्म। एग्जाम ये। फिर मैं हम्म। सीकर चला गया इसकी तैयारी के लिए। तो आप सिक्कर में मैट्रिक्स में पढ़े? हाँ। जी। तो मैट्रिक्स का फिर किसने सजेस्ट किया कि आप मैट्रिक्स कोचिंग में जाइए? मैट्रिक्स का सर जैसे हमारे इधर जो रिजल्ट आ रहे थे उसको देख के हमने खुद ही ये मतलब निश्चय लिया कि हम्म। मैट्रिक्स ही बढ़िया है। मैट्रिक्स ही बढ़िया है। हाँ। तो बात करें आपके रिजल्ट की, रैंक की, तो उसके लिए आपने अच्छी खासी एक तैयारी भी की होगी। तो जब आपने शुरू किया अपना कोर्स, जेई की तैयारी शुरू की, तो क्या चैलेंजेस आपके सामने आए? सबसे पहले वो और सबसे बड़े चैलेंजेस तो यही आए कि जैसे स्कूलिंग में मैंने 12th की तो वहाँ पे जस्ट रटने का काम ज़्यादा होता था। और जो जेई की तैयारी है वो एक टेक्निकल तैयारी है, तो उसमें ज़्यादा अपने थ्योरेटिकल अप्रोच को छोड़ के जो माइंड वाली अप्रोच है उसको लगाना था। तो वही सबसे बड़ा चैलेंज था। हुँ। तो आप ये तैयारी भी एक तरीके से कह सकते हैं कि काफ़ी टफ इसकी तैयारी होती है, काफ़ी स्ट्रेस माइंड पे रहता है। तो कोचिंग ने आपको किस तरीके से प्रिपेयर किया? क्योंकि एक सिर्फ पढ़ाई-पढ़ाई से तो हम लोग दिमाग उस लेवल तक रह नहीं पाता है। तो कैसे मैट्रिक्स ने आपको सर इसके लिए प्रिपेयर किया? मैट्रिक्स में समय-समय पर जैसे मोटिवेशन के लिए अलग से क्लासेस लगाते थे हुँ। वो। और कैसे अभी क्या करना है नंबरों के हिसाब से वो टेस्ट में जिस हिसाब से मार्क्स आ रहे हैं हुँ। उनको वो एनालाइज करते थे। और उसके हिसाब से फिर वो बाद में हमें बताते थे कि कैसे इसको कवर करना है, जो वीक हुँ। पॉइंट है उसको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट करना है और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है। चलिए, राहुल की माताजी हमारे साथ हैं, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कविता देवी। तो आपने बेटे ने जो सपना देखा था वो लगभग पूरा होता दिख रहा है आपको? हाँ जी। हुँ। तो कैसे तैयारी करता था ये? मतलब आपको बताता था तैयारी जब होती थी कि ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं? हाँ, इसने बोला था अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ पे, हुँ। अच्छी तैयारी कर रहा हूँ मैं, यही बोला। हुँ। तो घर पे तैयारी अच्छी करता था 12th के बाद ही? हाँ, ठीक हुँ। करता है। आपका क्या नाम है? हीरालाल। हीरालाल जी, मैं बता दूं राहुल के पिताश्री जी हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं आर्मी में था, 23.5 साल नौकरी करके 2023 में पेंशन आ गया। आपका जो गांव है कणाऊ, इस गांव से निकलकर इतनी अच्छी खासी रैंक लेके आना और जो सपना कोई बच्चा देखता है वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखता, तो क्या कहेंगे, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने अभी सिस्टर के लड़के को भेजा है, भाणजे को। हम्म। अगली बार इस साल वो भी यही मुकाम हासिल करेगा। हम्म। यही हमारी चॉइस थी। मैट्रिक्स अच्छी कोचिंग है। हम्म।
अच्छी सफलता मिली तो है। कैसे आपने डिसाइड किया कि बच्चे को सिक्कर ही भेजते हैं या मैट्रिक्स में भेजते हैं? नहीं, सीकर का मैट्रिक्स जेई के लिए थोड़ा एडवांस है अभी। सबने जैसे श्याम स्कूल में और दाएं बाएं पता किया तो उन्होंने यही बताया कि भाई मैट्रिक्स में जेई के लिए अच्छा हम्म, परफॉर्मेंस मिलता है। हम्म। तो हमने फिर मैट्रिक्स में डाल दिया और 1 साल में ये ऐसा कवर नहीं कर। लगा कि बच्चे को मतलब यहाँ से दूर भेज रहे हैं, सिक्कर भेज रहे हैं, आजकल किस प्रकार का माहौल है, ऐसा नहीं लगा? नहीं, माहौल था, लेकिन हमारे को हमारे बच्चों पर ये विश्वास था कि भाई हम्म, हम अब सीकर में तो लोग माँ बाप भी साथ में रहते हम्म, हैं, हम कोई साथ में नहीं रहे, पीजी हम्म, में ही छोड़ा था। हम्म, तो वहाँ विश्वास था हमारे को कि ये बिल्कुल वही हम्म, काम करेगा जो इसके वो है। हम्म। तो राहुल, आप एक ऐसे गांव में रहते हैं जहाँ अक्सर बिजली, पानी, बसों, नेटवर्क इत्यादि की दिक्कत रहती है। तो वहां से निकलकर आपने इंजीनियर बनने तक का सफर देखा है। कैसी यात्रा रही होगी आपकी? ये यात्रा काफ़ी मतलब संघर्षपूर्ण भी बोल सकते हैं और काफ़ी इसमें मज़ेदार भी बोल सकते हैं, हम्म, क्योंकि 12th के बाद जो एक मोटिवेशन था कि अब तो या तो यही करना है हम्म, या फिर एक चांस और दे के देखते हैं, लेकिन करना यही है। हम्म, तो उसके लिए सीकर गए और फिर जो भी टेस्ट होते थे हम्म, उन सबको मतलब अब टेस्ट देने के बाद में उसको पूरा एनालाइज करना और उसको घर पे आके सोल्व करना, हम्म, उससे काफ़ी हेल्प मिली इसमें। हम्म। तैयारियां कैसी की आपने इसके लिए? आपको जब आप तैयारी करते थे, पढ़ते थे, तो ऐसा लगता था घर वाले क्या कहेंगे कल को अगर सही से रैंक नहीं आई, सही से मार्क नहीं आए? तो ऐसे कभी हताश हुए थे अपने आप में? हाँ, ऐसे जैसे बार-बार टेस्ट में नंबर कम आना, हम्म, तो उसको देख के हम जो वहाँ पे हमारे काउंसलर होते थे अलग-अलग हम्म, बच्चों के, उनके उनसे जाके हम अपना कॉन्टैक्ट करते, जैसे उनको हम्म, बताते कि इस टेस्ट में इतने नंबर आए, उससे पिछले वाले से भी कम आए हैं, हम्म, तो अब आगे क्या करना है? तो फिर घर पे बात करते कभी, कभी उनसे डिस्कशन करते। हम्म। ये सबसे मतलब मोटिवेट होते रहते हैं हम बार-बार। तो मैट्रिक्स में जाके ऐसा नहीं लगा कि नई जगह थी आपके लिए, अपनी माँ से दूर जाकर सीख कर रहना और वहाँ पे तैयारी करना, तो ऐसे फील नहीं हुआ कि अब दूर आगे मन लगना मुश्किल है? नहीं, एक बार शुरू-शुरू में जब गए तो लगा कि मन तो नहीं लगेगा, हम्म, लेकिन फिर कुछ हमारे साथ के जो लड़के थे इधर भादरा के, उन वो उनका साथ मिल गया हम्म, और फिर एक मन में था कि अभी आना ही पड़ेगा इधर तो हम्म। सीकर। तो तो फिर आप कितनी देर तक पढ़ते थे? किन-किन विषयों पे फोकस करते थे? कैसी तैयारी करते थे? जैसे कोचिंग की 6 घंटे की क्लासेस होती थी, हुँ, उसके अलावा मैं 5 से 6 घंटे और मतलब पीजी में आके अपने रूम पे पढ़ लेता था। हुँ, और मेरा मैथ थोड़ा इधर तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वहाँ पे जो अलग लेवल का मैथ है, हुँ, उसमें मैं थोड़ा कम हुँ, कमज़ोर पाया मैंने खुद को, तो हुँ, उसको मैंने ज़्यादा कवर अप करने की कोशिश की। हुँ, और फिज़िक्स को लगभग डेढ़ 2 घंटे, और केमिस्ट्री को मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ता था क्योंकि वो हुँ, मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने सोचा इसको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हुँ। इसलिए। तो राहुल, आपको सारे आपके जो सहपाठी हैं, जो बच्चे इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, वो भी आपको इस वक़्त देख पा रहे होंगे। उन सबको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उन सबको यही कहना चाहूँगा कि देखिए, मैंने 2 साल खराब कर दिए क्योंकि मैं 11th और 12th के साथ इसकी तैयारी नहीं कर पाया। हुँ, इसके लिए मेरे पे थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया। हुँ, लेकिन जो भी अभी 10th में है, वो 11th और 12th दोनों फाउंडेशन के हुँ, साथ में करें, हुँ, ताकि उन्हें ज़्यादा वक़्त मिल जाए इस तैयारी के लिए, और हुँ, इतना टफ भी नहीं है जितना बताया जा रहा है, हो जाएगा मतलब हुँ। काफ़ी चलिए, ज़्यादा। फौजी साहब, सारे गार्जियंस आपको सुन पा रहे होंगे। थोड़े इतराते हैं सिक्कर इत्यादि जगहों पर अपने बच्चों को भेजने के लिए, कुछ दूर है, कुछ माहौल की चिंता रहती है। आपने अपने बेटे पे विश्वास करके वहाँ भेजा और आज आपको परिणाम भी उसने भेजने का दिया है। क्या कहेंगे सारे गार्जियंस को आप? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि अगर पढ़ाई के लिए अगर भेजना ही है हुँ, तो सीकर बहुत बढ़िया कोचिंग है। लड़का की भी ठीक है, ये अपना आप पढ़ लेगा तो उसको अकेला छोड़ दो। अगर ये हो कि भी हम साथ मदर फादर उधर अवेलेबल हो सकते हैं तो साथ रहकर भी वहाँ पढ़ाई करवा सकते हैं। हुँ, बहुत बढ़िया सुविधा है, बहुत बढ़िया कोचिंग है। हुँ। तो वहाँ से कामयाबी पढ़ने वाला बच्चा है तो मिलेगी मिलेगी। चलिए, ये राहुल का परिवार था और काफ़ी मेहनत करता है इनका परिवार, किसान है और हमारा जो कणाऊ जो क्षेत्र है वो एक तरीके से बरानी गांव है और यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें रहती हैं, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, काफ़ी संघर्षशील जीवन है यहाँ के लोगों का। और ऐसे में इस जगह से निकलकर एक 17-18 साल का बच्चा आज इतना अच्छी एक रैंक ऑल इंडिया लेके आया है, इतना अच्छा स्कोर बनाया है और इंजीनियर देखने का सपना देखा है, जो कि इस तपती मिट्टी से एक तरीके से कहें तो एक पेड़ उगने का उसे कह सकते हैं। ऐसे में आप सब लोग हमारी इस वीडियो को शेयर करें, काफ़ी प्रेरणादायक इनकी कहानी है और हम लोग और भी बच्चों की आपको वीडियो दिखाएंगे और भी बच्चों से मिलाएंगे। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।